एक ऐसी प्रतिभा जो बहुत जल्द ही रडार से गायब हो गई। 2008 में एक ऐसे रहस्यमयी स्पिनर अजंता मेंडिस ने बड़े जोर शोर से अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया, जिन्होंने मैच की अंतिम 2 गेंदों पर चमिंडा वास की गेंद पर 10 रन बनाकर मैच जीत लिया। लेकिन इससे यह तथ्य खत्म नहीं हो जाता कि इस मिस्ट्री स्पिनर ने शानदार शुरुआत की थी। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भी चकमा दे दिया, जिससे अंततः उन्हें काफ़ी सफलता मिली। लेकिन एक बार जब बल्लेबाजों ने उन्हें पहचान लिया तो कोई रहस्य नहीं रह गया और धीरे धीरे दरकिनार कर दिया गया। मेंडिस उस चीज़ के मूल आविष्कारक थे जिसे आज कैरम बॉल कहा जाता है, जिसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की तरह फेंक कर क्लिक करके फेंका जाता है। अपने पहले वर्ष में उन्हें ढेर सारी सफलता का स्वाद चखना पड़ा। 2014 में उनकी पीठ में डिस्क फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद श्रीलंका के लिए उनकी उपस्थिति सीमित हो गई और 2015 से आगे नहीं खेल पाए। श्रीलंका क्रिकेट बिरादरी के कई लोगों ने शुरू में मेंडिस को शामिल किए जाने पर सवाल उठाया था, क्योंकि वह श्रीलंका सेना के निचले डिवीजन में खेलते थे। अपने भाई के निधन के बाद उनकी आर्टिलरी रेजिमेंट में उनकी सेवा की और अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले बन गए। श्रीलंका के कई शीर्ष क्रिकेटरों ने घरेलू सर्किट में उनका सामना नहीं किया था, लेकिन उन्हें महिला जवर्धने और कोच ट्रेविस पोलिस के समर्थन प्राप्त था, जो नहीं चाहते थे कि उनकी प्रतिभा बर्बाद हो जाए। मेंडिस ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में डेब्यू किया, क्योंकि मुथैया मुरलीधरन को कैरेबियन श्रृंखला के लिए आराम दिया गया था। सनत जयसूर्या, लसित मलिंगा, दिलहरा फर्नांडो और फरनीज महरूफ जैसे कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में भी टीम कमज़ोर हो गई, जिससे कुछ नए चेहरे के लिए नाम कमाने का रास्ता खुल गया। मेंडिस उनमें से एक थे। मेंडिस ने उस मैच के लिए 3 विकेट लिए, जिनमें क्रिस गेल का भी विकेट शामिल है, जिससे एक छोटा सा पतन हो गया, जिसके बाद में चंद्रपाल की प्रतिभा से बचा लिया गया। लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। बल्लेबाज को उन्हें चुनना मुश्किल हो गया और परिणाम स्वरूप उन्होंने कई बड़े ऐसे ओवर फेंके। उस नरसंहार की कल्पना कीजिए। उन्हें मुरलीधरन के साथ गेंदबाजी करने का मौका मिला तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। इसका पता लगाने के लिए ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। जब मेंडिस को एशिया कप की टीम में चुना गया तो उनकी उम्र सिर्फ 3 वनडे मैच थी। बांग्लादेश के खिलाफ सबसे पहले मैच में कोई विकेट नहीं लेने के बाद मेंडिस ने अगले मैच में 3 मैचों में क्रमशः 5 विकेट, 4 विकेट और 2 विकेट लिए। इसके बाद भारत के खिलाफ फाइनल में 13 रन देकर 6 विकेट झटके। वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, युवराज सिंह, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी उनके मास्टर क्लास का शिकार बने। मेंडिस ने 8.52 की औसत से 17 विकेट, 4.52 की इकॉनमी और 14.8 की गेंद प्रति विकेट की जबरदस्त स्ट्राइक के साथ श्रृंखला को अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में समाप्त किया। उनके पास उपलब्ध वीडियो तकनीक के साथ कई टीमें ने पहले से ही नई गेंदबाजी सनसनी के विश्लेषक के लिए रिप्ले को देख लिया हो, खासकर भारत द्वारा, क्योंकि उन्हें अगली टेस्ट श्रृंखला से श्रीलंका के खिलाफ खेलना होगा। एक दिवसीय मैचों भारत के अजीत अगरकर के 10 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। वनडे में अपने पहले वर्ष में उन्होंने 13, 14 और औसत से 64 विकेट। हालांकि उसके बाद अधिकांश बल्लेबाज उन्हें समझ लिया और आसानी से खेला, चाहे गेंद को हाथ से छूटते हुए देखना हो या फिर उन्हें पिच से बाहर खेलना हो। परिणाम स्वरूप उनकी संख्या गिरावट आई। उन्होंने 28.21 की औसत से 88 विकेट, 5.18 की इकॉनमी और 32.6 की गेंदबाजी की स्ट्राइक ले ली। पहले साल में 3 बार 5 विकेट लेने के बाद वह उसके बाद अपने शेष एक दिवसीय करियर में एक भी 5 विकेट लेने में असफल रहे हैं। मेंडिस के लिए एक यादगार टेस्ट डेब्यू हुआ, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे क्षमता वाले भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेंडिस मुरलीधरन के साथ मिलकर अच्छी गेंदबाजी की और इस प्रक्रिया में मेंडिस ने 3 मैचों की पहली टेस्ट श्रृंखला में 26 विकेट के साथ इससे सबसे अधिक विकेट लेने वाले रिकॉर्ड बनाया था और सर एलक बेटसर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो 6 दशकों से अधिक समय तक कायम था। मेंडिस और मुरलीधरन ने अगले कुछ वर्षों तक एक घातक गेंदबाजी कॉम्बो बनाया। वास्तव में मेंडिस ने एक साथ खेले गए टेस्ट में मुरलीधरन 34 और उनकी तुलना में वह 39 विकेट लिए थे। हालांकि वनडे की तरह शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद टेस्ट में भी उनका फॉर्म गिर गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पहले वर्ष में उन्होंने 8 ओवर में 1 विकेट लिया। उसके बाद उन्होंने 14 ओवर में एक बार ऐसा करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उनका औसत 23.05 रन पर 1 विकेट था, जो बाद में बढ़कर 45.83 हो गया, जो श्रीलंका के लिए चिंता का कारण था, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मुरलीधरन के साथ संभावित दीर्घकालिक प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा रहा था। बल्लेबाजों ने मेंडिस को समझ लिया था और वह सब शुरू हुआ जब
भारत ने 2 साल बाद एक बार फिर श्रीलंका के तटों का दौरा किया और इस बार वे तैयार होकर आए थे। लंका वासियों ने बल्लेबाजों को कैरम बॉल के खिलाफ ऑन ड्राइव देखने के लिए प्रेरित करते हुए मैदान खुला रखा था। आधी लड़ाई तो तब जीत ली गई जब भारत ने चारा नहीं लिया। पूरी दुनिया ने इस पर ध्यान दिया कि मेंडिज को थोड़ी आसानी से खेलने में कामयाबी रही। श्रीलंकाई घरेलू टीम सर्वश्रेष्ठ नहीं होने के कारण मेंडिज कभी भी बल्लेबाजों को आउट करने के लिए वैकल्पिक विविधताओं के साथ आने में कामयाब नहीं हुए और एक बार जब उन्हें पहचान मिल गई तो वह उस गेंदबाज की छाया मात्र बन गए जिसे कोई भी तब देख सकता था जब उन्हें शुरुआत की थी। T20 स्तर पर मेंडिज ऐसे गेंदबाज थे जिन्हें कोई भी टीम पसंद करेगी। सबसे छोटे प्रारूप में उनकी चालाकी देखने में आनंददायक थी और अक्सर वे जिस तरह से शॉट का सहारा लेते थे उससे हर कोई बल्लेबाज उन्हें मूर्ख दिखते थे। अपने 39 मैचों में उन्होंने 21 T20 में खेले जिससे उस अवधि में श्रीलंका के लिए 3 फाइनल में मदद मिली जिन्हें 2014 में बांग्लादेश में जीत हासिल की। 66 विकेट के साथ वह T20 में श्रीलंका के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। लसिथ मलिंगा के बाद वह चार्ट में शीर्ष में शामिल हैं। मेंडिज का करियर बहुत सारी संभावनाओं के साथ शुरू हुआ और उचित देखभाल के साथ वह महान बन सकते थे। हालांकि उन्हें अपने खेल के शीर्ष पर संक्षिप्त अवधि में वह आसानी से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों से एक थे। सभी प्रारूपों में उनके कारनामे के विशेषकर उस चरण में आने वाले सबसे बराबरी करना मुश्किल होगा। मेंडिज का करियर बहुत सारी संभावनाओं के साथ शुरू हुआ और बहुत सारी संभावनाओं के साथ यहीं खत्म होता है। हालांकि अपने खेल शीर्ष पर संक्षिप्त अवधि में वह आसानी से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक थे। सभी प्रारूपों में उनके कारनामे विशेषकर उस चरण के दौरान आने वाले वर्षों में उनकी बराबरी करना मुश्किल होगा। सो दोस्तों, आप भी हमारी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।